जब ते उमा शैल गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई। जब से सती मैया पार्वती के रूप में पर्वतराज हिमाचल के घर जन्म ली हैं, तब से हर प्रकार की सुख समृद्धि संपत्ति वहां पर व्याप्त है। किसी को कोई कष्ट नहीं है, किसी को कोई पीड़ा नहीं है। एक दिन की बात है, देवर्षि नारद जी पर्वतराज हिमाचल के घर पहुंचते हैं। जब ये बात मालूम चलता है पार्वती मैया के पिताजी को, तो वो नारद जी का खूब अच्छे से आतिथ्य सत्कार करते हैं। एक सुंदर से आसन पर उन्हें पधराते हैं, बैठाते हैं, अपनी बेटी को बुलाते हैं और कहते हैं, हे नारद जी, आप तो वर्तमान भूत भविष्य तीनों कालों को जानने वाले हैं। कृपा करके हमारी बेटी का भाग्य देख के बताइए, इसका भविष्य क्या होगा। पार्वती मैया आती हैं। नारद जी उनका हाथ ध्यान से देखते हैं, अच्छे प्रकार से देख करके बताते हैं। इनकी हाथ की रेखाएं ये बता रही हैं कि जो भी इनका जीवन साथी होगा वो जोगी होगा, निष्काम हृदय वाला होगा। दिखने में उसकी वेशभूषा बहुत अटपटी सी होगी और वो हर प्रकार के दुख दर्द को हरने वाला होगा। ऐसा इनकी हाथ की रेखाओं में इनका भाग्य दिख रहा है। देवर्षि नारद बहुत बढ़िया बात कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा आप सब लोग, क्योंकि ये बात न जानने के कारण हम सब इधर उधर भटकते रहते हैं। नारद जी कहते हैं, किससे कहते हैं? पार्वती जी के पिताजी से कहते हैं। क्या कहते हैं? कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार, को न मेट निहार, को न मेट निहार। कह मुनि हिमवंत सुनु। हे पर्वतराज हिमाचल, ध्यान से सुनिए। जो विधि लिखा लीला है, जो ब्रह्मा जी ने, विधाता ने हमारे जीवन में लिख दिया है, तय कर दिया है, उसे देवता, दानव, नर, मनुष्य, नाग, मुनि कोई मिटा नहीं सकता। मतलब क्या समझ में आया? हमारे किस्मत में जो तय है उसको कोई मिटा नहीं सकता। उसको जब तक हम भोगेंगे नहीं तब तक उससे छुटकारा नहीं मिलने वाला है। और एक बात और, ये जो किस्मत में लिखा है ना, ये फोकट में नहीं लिखा है, फ्री में नहीं लिखा है। कैसे? लकी ड्रॉ करते हैं। हाँ, किसी किस्मत में करोड़पति बनाना निकल गया, किसी की किस्मत में रोडपति। हाँ, कोई बुद्धिमान, कोई मूर्ख। अगर ऐसा होता और ऐसा हो तो पता है फिर भगवान के ऐश्वर्य, सर्व सामर्थ्य, समचित्त होने पर सवाल उठेगा। आपके घर में ही अगर माँ बाप बंटवारा करें लकी ड्रॉ सिस्टम से, हाँ, जैसे BMW कार है, मारुति 800 है, ठीक है, फॉर्चूनर है और अर्टिका, पता नहीं क्या क्या आजकल आते हैं नए कार, ठीक है। अब पता चला कि 4 कार लकी ड्रॉ पे हो रहा है। तो किसी को BMW निकला, किसी को 800 निकला, किसी को पुराना हीरो बुक निकल गया। आप बताओ क्या बोलेगा आपका बच्चा? ये नहीं चलेगा।
इस सबको बेच दीजिए, जो पैसा आता है इक्वल सब में डिवाइड करिए। हाँ, एक चांस रहता है, वो चांस क्या है? जब माता पिता वृद्ध हो जाते हैं, 50 से ऊपर हो जाते हैं, 4 बच्चे में से 3 अत्यंत नालायक निकल जाते हैं, अपनी पत्नी के साथ पूना, बंबई, बेंगलोर में सेटल हो जाते हैं। गांव में कोई एक बच्चा, हाँ, जो अच्छा वाला होता है, वो अपने माता पिता की सेवा करता है। उस परिस्थिति में माता पिता को ये हक है लड़ करके सब बच्चों से कि तुमने जब हमारी सेवा नहीं की तो हमारे कान का झुमका क्यों लोगे? हाँ, हम उसी को देंगे जो हमारी सहायता कर रही है, हमारी बहू, हाँ, जो हमारे साथ रह रही है। लेकिन सामान्य तौर में जब चारों बच्चे अच्छे तब ऐसा नहीं मां करेगी, तब तो कोई भाग्य को बदल नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है कि परमात्मा स्वयं चाहे भाग्य बदलना तो वो बदल सकते हैं, लेकिन वो भी क्यों बदलेंगे? ऐसे सबका भाग्य बदलते चलेंगे? इतना खाली पड़े हैं परमात्मा। ये तब संभव है जब हम पात्र बनाएंगे स्वयं को। अब आपके पास 1 किलो का डब्बा है तो उसमें 10 किलो दूध आएगा? नहीं आएगा ना। भंडारा चल रहा है दूध का, आओ दूध ले जाओ, फ्री में ले जाओ, जितना मन है उतना ले जाओ। तो जिसका डब्बा जितना बड़ा होगा उतना दूध उसको मिलेगा। हाँ। तो ये दूध लेने वाली बात नहीं है, ये बात है अपनी पात्रता बनाने वाली। हम कितने शुद्ध हैं, कितने निर्मल हैं, कितने साफ हैं। आगे आएगा, एक जगह भगवान ने कहा है, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मल रहित जिसका मन स्वच्छ होता है, अपने पराये में नहीं फंसा होता है, सबके साथ समभाव व्यवहार करता है, उसके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, वही परमात्मा को प्राप्त करता है। ये है पात्रता, ईश्वर को कैसे पाया जाए, कैसे उनकी कृपा प्राप्त की जाए। कि जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पही मैं अनुमाने। ऐसा लग रहा है कि ये शिव जी की जीवन संगिनी है, इनके जीवन में शिव जी ही इनके साथ ही रहे हैं हमेशा हमेशा। और यदि शिव जी से इनका विवाह हो जाए तब तो पूछिए ही मत। वो तो ऐसे सर्वसमर्थ हैं कि दोषों गुण सम कह सब कोई, जो विवाह शंकर सन होई। शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोष को भी लोग गुण कहेंगे, दोष तो उनके भीतर है ही नहीं। हाँ, ये है कि आपकी बेटी तप करेंगी तभी ये संभव होगा। नारद जी ये सब कुछ बता के समझा के चले जाते हैं। रात्रि में जब पार्वती मैया शयन करती हैं तो ब्रह्मबेला में एक स्वप्न देखती हैं कि एक ब्राह्मण कुमार आकर के उन्हें तप करने की आज्ञा देते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। और यह स्वप्न पार्वती मैया अपनी माँ को सुबह जगने के बाद सुनाती हैं। तप करने का निर्णय करके वो तप हेतु जंगल में चली जाती है और बहुत घनघोर तपस्या करती है, बहुत कठोर तपस्या करती हैं।